आज हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में रीड करेंगे। इन तीनों का ही मतलब जो है वो कुछ होता है और ये तीनों प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत ही सटल डिफरेंस है इन तीनों को यूज़ करने में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स क्लियर अप द कंफ्यूजन। फर्स्ट इज फ्यू। फ्यू का जो मीनिंग है वो हार्डली एनी के सेंस में किया जाता है, मतलब ना के बराबर, और हमेशा नेगेटिव सेंस में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, फ्यू पीपल हार्वेस्टेड द क्रॉप, फ्यू women चूज टू रिमेन साइलेंट। तो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंसेस में जो फ्यू का यूज है वो इस सेंस में किया गया है कि बहुत ही कम, लेकिन नेग्लिजिबल। ओके, कुछ लोग, पर लेकिन कुछ कैसे लोग, जो बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, न के बराबर हैं। नेक्स्ट इज आ फ्यू। आ फ्यू का यूज होता है जहाँ कुछ लोग होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। ओके, सो इट इम्प्लाइज नॉट मैनी बट सम। एग्जाम्पल देखिए, आ फ्यू पीपल हार्वेस्टेड द क्रॉप। लास्ट सेंटेंस में फ्यू पीपल था, तो इसका मतलब वहाँ नेगेटिव सेंस में यूज किया गया था कि लोगों ने जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आ फ्यू पीपल, दैट मीन्स कुछ लोग हैं ऐसे, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉप को हार्वेस्ट किया। नेक्स्ट इज आ फ्यू women चूज टू रिमेन साइलेंट, मीन्स कुछ ऐसी औरतें हैं जो साइलेंट रहना चूज करती हैं। मतलब नंबर ज्यादा नहीं है पर कुछ संख्या है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट इज द फ्यू। द फ्यू का यूज होता है कि कुछ, अगेन इसका मीनिंग कुछ है, लेकिन कुछ कौन सा, ज्यादा नहीं, पर जितना भी सारा आपके पास है वो सारा। जैसे द फ्यू पीपल हु हार्वेस्टेड द क्रॉप वर प्रेज्ड फॉर देयर हार्ड वर्क। यहाँ पे द फ्यू पीपल मीन्स बहुत सारे लोग नहीं थे, कुछ लोग थे, लेकिन जितने भी वो सारे लोग थे उनको प्रेज किया गया उनके हार्ड वर्क के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द फ्यू बुक्स ही ओन्ड वर ऑल क्लासिक्स। मतलब द फ्यू बुक्स, उसके पास ज़्यादा बुक्स नहीं थी, लेकिन जितनी भी बुक्स थी, थोड़ी बहुत जो भी थी, वो सारी क्लासिक्स थी। ओके, सो इन सेंटेंसेस में द फ्यू यूज होगा। ये एक्सरसाइज है, आप प्लीज़ इस एक्सरसाइज को कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।